हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 51 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था, अमेजिंग भी था और एंड पे थोड़ा शॉकिंग भी हो गया था कि किस प्रकार सुदामा जी और कृष्णा जी वन में आते हैं लकड़ियाँ एकत्रित करने। एकदम वर्षा होती है, वहाँ टाइगर आ जाता है, सुदामा जी डर जाते हैं। उसके बाद उन्होंने, हालांकि कृष्णा जी ने कहा भी है कि मेरे होते मेरे मित्र को क्या हो सकता है, लेकिन फिर वो दरख्त पर चढ़ जाते हैं। वहाँ एक नाग आता है, मोहसिन भाई। तो तब भी वो सुदामा जी भयभीत होते हैं, लेकिन कृष्णा कृष्णा जी के जी से यही अल्फाज होते हैं पक, कि मेरे मेरे होते होते तुम्हें मेरे भयभीत मित्र को होने क्या की। हो सकता है। बिल्कुल इस तरह ही वो नाग को पकड़ते हैं और दूसरे दरख्त पर ये दूसरी सारी टहनी पर उन्हें सिचुएशन तो डालते हैं। ठीक है, लेकिन एंड पे जो सुदामा जी ने किया ना वो नहीं था समझ आया। कि तो उन्होंने हमने अपने कृष्णा जी व्यूवर से से भी झूठ पूछा था। क्यों बोला कि उन्होंने मेज के हालांकि उसकी सुदामा जी खुद सारे चने खा गए और उन्होंने कृष्णा जी से कहा वो कि चने तो दरख्त गिर पर गए थे। चढ़ते हुए गिर गए थे कीचड़ में। तो गाइस तो उसकी कृष्णा जी ने फिर उनको अपने चने दिए। तो वो देखने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं कि हमें अब क्या देखने को मिलने वाला है। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। तुम क्या खाओगे? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं लगती। ले लो, ये तुम्हारे लिए ही है। नहीं, नहीं, मैं नहीं ले सकता। देखो, मित्र की दी हुई वस्तु को ठुकराते नहीं। ले लो। नहीं, नहीं, मैं नहीं ले सकता। मगर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। गुरु माता के दिए हुए सारे चने तुमसे झूठ बोलकर मैं अकेला ही खा गया हूँ। मैंने झूठ बोला है। मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो मित्र। मुझे क्षमा कर दो। अरे, जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसकी मित्रता को लज्जित ना करो मित्र। हाय हाय हाय। क्षमा मांगने से मित्रता के रिश्ते को लाज लगती है। लाज लगती है। अरे, मुझे धोखा देने का पूरा अधिकार है तुम्हें, क्योंकि मित्रता की पहचान यही है कि यदि एक मित्र धोखा भी दे तो भी दूसरा उसे मित्रता की पहचान समझकर उस धोखे को हंस के स्वीकार कर ले। हाय 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 हाय। क्या अरे, बात यदि दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे अच्छे रहेंगे तो मित्रता की पहचान कब होगी? मित्रता की इसलिए फिर पहचान कभी कब होगी? क्षमा मांगकर इस रिश्ते को लज्जित ना करो मित्र। मित्र बने हो तो मित्र की अच्छाई बुराई सब भूल जाओ। केवल मित्र बने रहो, बस केवल मित्र। क्या बात। क्या बात है यार, ये सीन अब पता लगा है कि क्या सीन था। कमाल सीन था कि मित्र बने रहे हो तो मित्र, क्या अच्छाई क्या बुराई। सहित करें गुरु से मन चुन लाए हवन है प्यासे वृक्षों का सिंचन चरण दबाते चरण हाय 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 हाय।
ब्रह्मचारी हूँ, आज आने में बहुत देर कर दी। माता, आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसलिए विलंब हो गया। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए क्षमा करें। अरे भैया, क्षमा कैसी? मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुए बने थे, तो मैंने सोचा कि तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो, मैंने कपड़े से ढककर मालपुए गरम गरम रखे हैं तुम्हारे लिए। क्या बात। मालपुए? आज मालपुए बने हैं? हाँ, आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी, प्रसाद के लिए मालपुए बनाए थे। लो, ये एक एक तुम तीनों के लिए। ये एक एक तुम तीनों के लिए। अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में बड़ा मजा आता है। नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते। क्यों? आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए। फिर वो उसमें से जितना दें वही हमें खाना चाहिए। सुदामा जी को गुस्सा आ रहा है। अरे भैया, तुम्हारे गुरुदेव के लिए मैं अलग से देती हूँ ना। लो, ये तुम उनके लिए भी ले जाओ। मैंने और भी रखे थे, सोचा था आज तुम्हें यहाँ पेट भर के खिलाऊंगी। नहीं माता, ये नियम विरुद्ध है। कैसे कठोर नियम है ये तुम्हारे। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अपने घर से इतनी दूर तुम कैसे रह पाती होगी। अपनी अपनी माँ याद आती होगी ना। कृष्णा जी की दो माताएं हैं। विद्या ग्रहण करना एक तपस्या है माता, तपस्या है। और तपस्या तो कठोर ही होती है। क्या बात है। वैसे आप चिंता ना करें, हमारी गुरु माता हमारे खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है। अच्छा, प्रणाम। जीते रहो बेटा। कैसी मोहनी सूरत है इस बालक की। जी चाहता है कि पुत्र बनाकर इसे घर में ही रख लूं। हाय हाय हाय। उसे पुत्र बना लोगी तो भैया क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? उसे तो ऐसा सुंदर सलूना भैया मिल जाएगा। हाय 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 हाय। मन मोहिना। उन्हें भूख जो अधिक लगती है, इसी वजह से उन्होंने खाना शुरू कर दिया। भूख भी अधिक लगती है और कुछ आज मीठा है, इसलिए। तुम समझते हो मैंने नहीं देखा तुम क्या खा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। देखो, झूठ बोलना पाप है। और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। तो मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ। और क्या?
उसने कितनी ममता से कहा कि सामने बैठकर खाना खा लो, पर तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। नियम तो हैं। गुरुदेव को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज हम 3 रोटी लेकर जाते हैं, सो आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को ना बता दिया तो। देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूं और मित्रता का धर्म ये कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। तो तुम नहीं कहोगे? कदापि नहीं। तो मैं सारा पुआ खा लूं? तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। ये भी बहुत कमाल का पार्ट था, क्योंकि जब वो भिक्षा लेने आए हैं कृष्णा जी और बलराम जी और सुदामा जी, तो तब वो भिक्षा मांग रहे थे, तो वहाँ कुछ स्पेशल, वहाँ कोई पूजा हुई थी, तो जिस वजह से स्पेशल कोई बना था और वो इंतजार कर रही थी माता के कब वो आए। तो मैं इन्हें गरम दूं, और मैंने तो आज सोचा था कि मैं आज आपको जी भर के खिलाऊंगी। पर कृष्णा जी ने बोला कि ये आश्रम के नियमों के खिलाफ है। बिल्कुल, हमें जो भी भिक्षा मिलती है वो जाकर हम गुरु जी के चरणों में ही रखते हैं। गुरु जी फिर हमें जितना दें वही हमारे लिए अधिक प्राप्त होता है। और सुदामा जी को उनकी बात पर गुस्सा आ रहा है कि उन्हें भूख लगी हुई है, लेकिन वो माता को देखो, माता कहती कि मेरा दिल चाहता है इसको पुत्र बनाकर अपने पास रख लूं। कितना मन मोहिना है। ये तो शुरू से सब माताएं यही कहती आ रही हैं। और वृंदावन में गोपियां तो आपको पता है किस प्रकार। और उसके बाद भी हमने देखा कि सुदामा जी अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने एक और कुछ मीठा भी उनका फेवरेट था ना, और उन्होंने बीच में एक खा ली और कृष्णा जी को बोला कि अगर आप गुरुजी को नहीं बताएंगे तो कैसे हम पता रोज चलेगा? 3 ही रोटियां लेकर जाते तो हैं, 3 ही लेकर जाएंगे। लेकर जाएंगे। और कृष्णा जी ने कहा कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन पर मैं तुम्हारे लिए और लेकिन मित्र की कमजोरी को छुपाना भी मित्रता का धर्म है, तो मैं नहीं बताऊंगा। ये बात चल ही रही थी, वहाँ एपिसोड पार्ट खत्म हुआ, तो अब नेक्स्ट देखना है क्या होने क्या वाला है। क्योंकि मुझे भला क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कृष्णा जी ने सुदामा जी को ज्ञान देना है, उनको बताना है कि जाहिर बात है सारे जो रूह, हालांकि सुदामा जी कह रहे थे ये रूल तुमने क्यों बताए माता को, उनको कैसे पता रूल्स का। उन्होंने कहा रूल्स तो रूल्स ही हैं कि जब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ से एकत्रित जितना भी हो वो करें और गुरु जी के कदमों पर जाकर आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।